यस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दी मिड पॉइंट थ्योरम। कौन सा थ्योरम? मिड पॉइंट थ्योरम। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में सवाल आता है इस पे। तो चलिए देख लेते हैं थ्योरम क्या है और इसको प्रूफ वगैरह भी कर लेंगे, क्योंकि थ्योरम है तो थ्योरम को तो प्रूफ किया जा सकता है। तो स्टेटमेंट भी इसका देखेंगे थ्योरम का, और उसका प्रूफ भी हम लोग देखेंगे। तो ये थ्योरम कह रहा है द लाइन सेगमेंट समझते हो? लाइन सेगमेंट, लाइन का टुकड़ा, जैसे होता है ना जिगर का टुकड़ा, वैसे ही लाइन का टुकड़ा को लाइन सेगमेंट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है, ये और आगे तक जाएगा, तो इतना ना लेके आप अगर इत्तू सा ले, इत्तू सा, या उसका पार्ट ले जिसके एंड लिमिटेड हो जाए। इसके एंड लिमिटेड नहीं है, ये कहां तक जाएगा ये पता नहीं है, ये आगे कहां तक जाएगा ये भी पता नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं कट कर दिया ऐसे कचाक कचाक, तो ये जो पीस बच गया दैट इज लाइन सेगमेंट। अरे ट्रायंगल वगैरह जो होता है उसमें तीनों साइड जो होता है वो क्या है, सब लाइन सेगमेंट सब है। सेगमेंट भी बोलते हैं डायरेक्ट, लाइन सेगमेंट ना बोल के। तो कह रहा है कि लाइन सेगमेंट, कौन सा वाला लाइन सेगमेंट? कौन सा वाला? ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स। अच्छा, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो मिलता है लाइन सेगमेंट, वो वाला लाइन सेगमेंट। लेकिन मिड पॉइंट कौन सा? ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। अच्छा, दो गो साइड के मिड पॉइंट लेना है किसी भी ट्रायंगल, किसी भी ए को ट्रायंगल लेना है। एक से ज्यादा में नहीं वैलिड होगा, अलग अलग अपना अपना में लगा सकते हैं। तो ये कोई भी एक ट्रायंगल लेना। मान लीजिए कि हमने ये ट्रायंगल लिया, मान लीजिए कि हमने ये ट्रायंगल लिया, दिस ट्रायंगल इज ए बी सी। हमने ये एक ट्रायंगल लिया है, इसमें कह रहा है कि द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में तो तीन गो ना साइड होता है जी, कह रहा है दो गो लीजिए, कोई भी लीजिए जो मन करता है लीजिए। तो आपको ये मने तो ले सकते हैं, ये मने तो ले सकते हैं, लेकिन हमको जो मन है ना वो ये है, अच्छा लगता है। लेकिन आपका मन है तो ये या ये भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम जो काम करेंगे ना ये लेके वही काम आप कर सकते हैं इस सब में। तो हम ये साइड और ये साइड ले रहे हैं, इसके मिड पॉइंट्स ले रहे हैं। तो मान लीजिए इसके ये मिड पॉइंट्स यहाँ आ रहे हैं, इसका ये मिड पॉइंट्स यहाँ आ रहे हैं। इस साइड का बोला था ना जी, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के दो गो साइड के मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है, इसका नाम दे देते हैं, कुछ नाम दे देते हैं पी, नाम दे देते हैं क्यू। मतलब पी क्यू को जब आप मिलाएंगे ना, इसे ऐसे जब आप मिलाएंगे ना, तो ये और ये कह रहा है पैरेलल होगा, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। कह रहा है कि वो तीसरे साइड के पैरेलल होगा। कौन भाई? ये जो मिला है ना अभी, PQ विल बी पैरेलल टू BC। लग रहा है देखने में, लेकिन देखने में लगने से नहीं होता है भाई, प्रूफ करना पड़ता है, मैथमेटिकल तरीके से करेंगे। होता तो होगा, क्योंकि ऐसे ही तो नहीं बोला, ये होता होगा, प्रूफ करेंगे हम लोग। तो होता है, याद रखना, प्रूफ भी कर लेंगे अभी हम लोग। क्या याद रखेंगे? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। सामने में स्क्रीन लगा हुआ दिख रहा है, बड़ा सा स्क्रीन है ये, तो यहां तो दिख रहा है, वो तो है, ये है, सामने में भी दिख रहा है, वहां भी देख पा रहे खुद को। मैं यहाँ जो पढ़ा रहा हूं वहां भी दिख रहा है, सामने में चल रहा है।
खुद खुद को देख पा रहे हैं सामने में, जो लिख रहे हैं वो वहां भी दिख रहा है। अपना टेक्नोलॉजी, यस। तो कहोगे सर इसमें अपना वाला कौन सा बात है? अरे ये जो लग रहा है ये अभी तक वर्ल्ड में कहीं नहीं है। ये सर जी ने स्पेशली आविष्कार किया इसका, अलग अलग कंपोनेंट्स को जोड़ जोड़ के। बहुत दिन लगे, लगभग बहुत साल लग गए इस आविष्कार को करने में। खैर वो तो अलग बात है। चलिए आते हैं टॉपिक पे। प्रूफ करना है कि ये पैरेलल होगा इसके। वी हैव टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ PQ पैरेलल है BC के। एक और चीज आपको बाद में पता चलेगा, जब ये प्रूफ हो जाएगा तो लास्ट में एक और चीज पता चलेगा, और वो ये होगा, दिस इंप्लाइज देना यहाँ पे ठीक नहीं होगा, इसको हम मिटा रहे हैं। एंड ये तो इतना ही कह रहा है प्रूफ करने के लिए, लेकिन जब ये होता है, ये तो होगा ही, एक और चीज होता है, PQ पैरेलल तो होगा ही होगा। PQ बराबर होगा आधा, हाफ BC। ये जो लंबाई है वो इसका आधा होगा। दिस PQ विल बी हाफ ऑफ दिस BC। ये भी दिखाएंगे लास्ट में, जब ये प्रूफ हो जाएगा ना, तो CPCT वगैरह लगा के और ये सब चीज करके भी दिखाएंगे आपको हम। तो अभी क्या दिया हुआ है? अभी दिया हुआ है कि जितना ये है उतना ही ये है, जितना ये है उतना ही ये है, ये दिया हुआ है। क्यों, कैसे? मिड पॉइंट है ना जी। P इज मिड पॉइंट, मतलब जितना इससे इधर उतना ही इससे इधर। तो ये सिंगल मार्का, तो यहां पे भी सिंगल मार्का, यहां पे डबल मार्का, तो यहां भी डबल मार्का। यहां से यहां तक की बात हो रही है, यहां से यहां तक की बात, थोड़ी दोनों बराबर है। ओके, तो इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? तो ड्रॉ CR पैरेलल टू BA। ये जो BA है ना, ये वाला BA, इस BA के पैरेलल में यहां से C से CR खींचेंगे। CR ऐसे, CR ऐसे ऐसे खींचेंगे CR। इसको आगे खींचे, ये इसके पैरेलल खींचा गया है, मतलब कि ये और ये अभी पैरेलल खींचा गया है। ये पूरा और ये पूरा पैरेलल है, देख रहे हो? ये भी पैरेलल होगा इसके, क्योंकि ये यही लाइन सीधा गया हुआ है। तो ये पैरेलल तो है ही, ये पार्ट भी पैरेलल है। एंड कंस्ट्रक्शन अभी खत्म नहीं हुआ। एंड प्रोड्यूस PQ टू R। PQ को R तक प्रोड्यूस किया गया, मतलब PQ को और आगे बढ़ाया गया है। तो ये जहां कट मार रहा है उसका नाम हमने दिया हुआ R। तो बनाने के लिए हो जाइए तैयार। ये क्या है? R। तो ये पूरा का पूरा इसके पैरेलल है। मुझे ये साबित करना है कि ये पैरेलल होगा इसके, यही तो साबित करना है। साबित करना है कि PQ विल बी पैरेलल टू BC। अगर मैं ये कर दूं कि PR इज पैरेलल टू BC, तो PR लाइन वाइज सीधा ना है जी। PR अगर पैरेलल BC के हुआ तो PR का ही टुकड़ा है PQ, वो तो हो भी करेगा पैरेलल। तो अब हमारा टारगेट है इसको पैरेलल प्रूफ करना। अच्छा, अगर ये मैं साबित कर दूं कि ये पैरेललोग्राम है, अगर मैं ये साबित कर दूं कि ये पैरेललोग्राम है,
तब तो काम हो जाएगा। पैरेललोग्राम हो गया तो अपोजिट साइड तो पैरेलल होबे करेगा, इसी का ना पार्ट है ये पूरा साइड इसके पैरेलल रहेगा, तो इसी का ना टुकड़ा है, पैरेलल हो जाएगा आराम से। तो अब इसका जुगाड़ लगाना है कि कैसे होगा। देखिए ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, ये दोनों पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल जितना होगा उतना ही ये एंगल होगा। और ये तो वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो दोनों बराबर होगा। इन दोनों ट्रायंगल में देख रहे हैं हम बारी बारी से हम 1 और 2 में देख रहे हैं। इन ट्रायंगल नाउ in triangle AQP and triangle CQR, इन दोनों ट्रायंगल में देख रहे हैं, दो एंगल बराबर है और एक साइड बराबर है। ये वाला साइड इसके बराबर है, ये साइड इसमें पड़ता है, ये साइड इसमें पड़ता है, और ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। ASA से दोनों कन्ग्रुएंट हो रहा है। अभी लिख लेते हैं। तो एंगल A बराबर एंगल C, एंगल Q बराबर एंगल Q, एंड बीच का जो साइड है AQ बराबर है CQ। ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है दोनों के दोनों, सॉरी एक वर्टिकल अपोजिट एंगल है ना, हाँ एक वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ए और सी क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये सब लिखना पड़ता है जो भी है। ये क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब बच्चा सब को ये सब लिखने का मन नहीं करता रहता, लेकिन लिखना पड़ेगा बाबू, तब ना नंबर मिलेगा। ये क्या है? ए क्यू बराबर सी क्यू, ये तो गिवन हो गया। अरे दिया हुआ था ना जी, ए क्यू बराबर सी क्यू, मिड पॉइंट दिया हुआ था, तो ये दिया ही हुआ हो गया ना, दे लेना है, ये तो हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल AQP कन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CQRK। कौन से नियम से? बाई, देखो ना, दो गो एंगल है, बीच का साइड है ASA। अब किसी को ये कन्ग्रुएंसी वाला चीज सब याद नहीं होगा तो अभी कहां से समझ में आएगा? तब तो आपके लिए फालतू है, ये सब नहीं समझ में आएगा। ये सब नियम कानून आपको पहले मैं पढ़ा चुका हूं, आपको पहले वो मालूम होना चाहिए। नहीं है तो उसको अपडेट करें, उसके बाद आपको ये सब समझ में आएगा। इसका एक सिस्टम ना होता है जी। अब कोई सीरियल देख रहे हैं, अब उसका एक एपिसोड मिस हो गया, तो बाकी एपिसोड देखने जाओगे तो प्रॉब्लम होगा, समझ में नहीं आया होगा भाई इसमें इसको चाकू क्यों मारा, होगा कुछ कहानी उसके पिछले एपिसोड में रहा होगा। तो एक एक एपिसोड मैटर करता है, खासकर सर जी का एक एक एपिसोड आपके माइंड में होना चाहिए। और अगर माइंड से आउट हो रहा है तो अपडेट मारिए, एक स्टूडेंट का यही तो काम है। तो हो गया पैरेलल। अच्छा, तो ये दोनों कन्ग्रुएंट हुआ है। अच्छा, कन्ग्रुएंट हुआ इसका मतलब कि जितना एंगल इस साइड के सामने पड़ेगा, इस साइड के सामने जो ये एंगल होगा, मैं अभी इसको ट्रिपल लाइन दे रहा हूं इस पे, ये साइड इसमें यहां है, तो इसके सामने आ जाओ इसमें, तो यहां पे भी ट्रिपल एंगल। मतलब कि जितना एंगल ये उतना ही एंगल ये है, और ये तो पैरेलल है, ये पैरेलल है, जितना एंगल हो गया ये उतना ही एंगल ये। और जितना साइड इसके सामने का होगा, हम CPCT से एंगल बराबर कर सकते हैं, साइड भी तो बराबर होता है। अब हम ये एंगल के सामने की साइड अगर देखें इसमें, तो इस एंगल के सामने इसमें ये साइड है, इस एंगल के सामने इसमें से, दोनों साइड बराबर होंगे, तो ये एंगल के सामने का ये साइड और ये एंगल के सामने का ये साइड क्या होगा? बराबर। मतलब ये हुआ कि जितना साइड ये यहां से यहां तक, उतना ही यहां से यहां तक है, और उतना ही यहां से यहां तक है। अब तो हो गया पैरेललोग्राम।
इसमें देखो ना गौर से, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, पीबीसीआर, पीबीसीआर इज ए क्वाड्रिलेटरल, पीबीसीआर इज ए क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड है ना जी, 1 2 3 4, और इसमें अपोजिट साइड्स कौन कौन, पीबी एंड आरसी आर इक्वल एंड पैरेलल। हमने पढ़ा था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, दुनिया के किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, देन इट मस्ट बी ए पैरेललोग्राम। तो उसी थ्योरी से ये पैरेललोग्राम हो गया। तो इसको मिटा रहे हैं, इतना तो हम लोग सिमुलेट कर कन्ग्रुएंट कर लिया है। थोड़ा साइज बड़ा करो भाई, यस। तो उसमें लिख लेते हैं थोड़ा सा। नाउ इन quadrilateral PBCR, PB parallel CR and PB is equal to CR, मतलब वही बात कहना चाह रहे हैं कि अपोजिट साइड जो है इस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल है, देयरफॉर PBCR इज ए पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम हो गया तो आराम से, देयरफॉर पी आर पैरेलल बी सी। अब पी आर ए का ना टुकड़ा है पी क्यू, तो पी क्यू भी पैरेलल होगा बी सी के। अब डायरेक्ट लिख सकते हैं, चेक करने वाला समझदार ना है जी, समझता है ना चीजों को। पी आर पैरेलल है बी सी, तो पी क्यू कैसे हो गया बी सी, समझता है, वो भी पढ़े हुआ, ऐसा थोड़ी है। तो चलिए इस तरह से ये आपका साबित हो गया। अब एक और था हाफ वाला, हाफ भी दिखा देते हैं कैसे। अच्छा, इसमें 2 एंगल के सामने आ जाओ। इसमें सिंगल एंगल के सामने जो साइड है वो जितना होगा, मान लो ट्रिपल लाइन, इसमें भी सिंगल एंगल के सामने उतना ही साइड ट्रिपल लाइन। अरे ये दोनों कन्ग्रुएंट ना हुआ था जी, तो इसके सामने ई साइड पड़ रहा है, इसके सामने ई साइड पड़ रहा है, तो जितना ई उतना ही ई। तो अब देखो जादू, पी आर बराबर, पी आर बराबर क्या लिख सकते हैं, पी क्यू प्लस क्यू आर। इसको आप पी क्यू प्लस पी क्यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि पी क्यू एंड क्यू आर सेम इक्वल। तो ये हो गया 2 पी क्यू। अब पी आर एंड बी सी आर opposite sides of a parallelogram. PR and BC are opposite sides of a parallelogram. It must be equal. तो ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों PR बराबर होगा BC के अपोजिट साइड। तो PR के जगह पे हमने BC लिख दिया, तो लिख दिया। सो PQ कम्स आउट टू बी, ये इधर आ जाएगा हाफ BC, ऐसा आ गया। अरे ये इधर आएगा इसे BC/2 इधर रहेगा, हाफ BC भी लिख सकते हैं BC/2 को, और उधर PQ, तो उधर वाले को इधर लिख दिया मैं PQ बराबर, इधर वाले को उधर हाफ BC। यही तो लाना था, याद रखेंगे हम लोग, याद रखेंगे इस चीज को हम लोग। हाँ, चलिए एक थ्योरी और है, नेक्स्ट। ये थ्योरम 8.9 कह रहा है, इसी का कन्वर्स है, अभी जो पढ़े थे ना उसका उल्टा। उसमें क्या था कि मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो थर्ड साइड के पैरेलल आएगा। अच्छा, एक चीज और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा इसमें, अगर आप ऐसे खींचते, मान लीजिए किसी का मन हो गया ऐसे खींचने का, ये एक ट्रायंगल है, किसी का मन हो गया ऐसे खींचने का, ऐसे
तो जो ऐसे खींचेगा ये मिड पॉइंट है, जितना ये उतना ही ये, जितना ये उतना ही है। अगर इक्वलेट, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, अगर ये दोनों साइड जितना ये साइड है उतना ही ये बराबर हुआ, तब तो भाई आधा आधा भी बराबर हो जाएगा। मान लो ये 10 है, ये हो 10 है, तो ये 5 5, तो ये हो 5 5, तो फिर यहाँ डबल लाइन नहीं देंगे उस केस में हम लोग। लेकिन अभी मान रहा है कि कोई भी ट्रायंगल है दुनिया का और मिड पॉइंट को मिलाया है तो ये पैरेलल हो जाएगा। वाह, यही तो जादू है। मान लीजिए कोई इसको ऐसे मिलाना चाह रहा है, ऐसे ऐसे तो मिला ही दिए थे उधर हम लोग, ऐसे भी मिला दिए, और कोई इसको ऐसे मिलाना चाह रहा है ऐसे, तो अब जैसे भी मिलाइए मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो पैरेलल ही होगा। हाँ, ये पैरेलल हो जाएगा। यही तो जादू है, इसी को तो याद रखना है, यही तो थ्योरी है, इसी पे तो सवाल आएगा। हाँ चलिए अब इसको देख लेते हैं। इसमें इसका उल्टा है। इसमें कह रहा है कि किसी भी ट्रायंगल में, दुनिया के किसी भी ट्रायंगल में, अगर आप किसी एक साइड के मिड पॉइंट से, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, कह रहा है कि किसी भी ट्रायंगल के, दुनिया के किसी भी ट्रायंगल के कोई एक साइड पकड़ो, जो मन करता है। मान लो हम ये पकड़े, इसका मिड पॉइंट पकड़ लिए, और यहां से अगर हम पैरेलल खींचते हैं लाइन, तो पैरेलल यहां से या तो हम इसके पैरेलल खींच सकते हैं इसे, या यहां से इसके पैरेलल खींच सकते हैं इसे, और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो कोई एक कर सकते, दोनों में नियम यही लगेगा जो अभी हम कर रहे हैं। तो यहां से हमको ऐसे मजा आता है खींचने में, तो हम ऐसे खींचेंगे। यहां से इसके पैरेलल खींचा गया है, यहाँ पे खींचा गया है पैरेलल, इसके ये जो यहां से खींचे हैं ये इस साइड के पैरेलल खींचे हैं। मतलब ये हुआ कि दुनिया के किसी भी ट्रायंगल में किसी एक साइड को पकड़ के उसके मिड पॉइंट से किसी दूसरे साइड, इससे इस साइड के मिड पॉइंट से, साइड यूज हो गया, इसके पैरेलल खींचे तो ये साइड यूज हो गया, बच गया एगो साइड ही वाला। तो जो साइड नहीं यूज हुआ है उसको भी ये मिड पॉइंट पे कट मारेगा। ये कह रहा है कि दुनिया के किसी भी ट्रायंगल में किसी एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल अगर आप लाइन खींचते हैं तो तीसरे साइड को बाइसेक्ट करता है। वही लिखा हुआ है थ्योरम में। थ्योरम भी याद रखना होता है। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। ये सब स्टेटमेंट जो है ना वो याद रखना पड़ता है। बच्चा सबको यही नहीं याद रहता है। बच्चा सबका मेमोरी लीक है। आज याद करते हैं, कुछ दिनों बाद भूल जाते हैं। मेमोरी लीक है, स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, लीक हो जा रहा है। कर तो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लीक हो जा रहा है। समझो कि बाल्टी में छेद हो गया हुआ है, पानी डाल दे रहे हैं, निकल जा रहा है। और ये आपकी समस्या नहीं है, ये सबकी समस्या है। अधिकतर बच्चों की ये समस्या है कि उनका याददाश्त कमजोर है। सवाल नहीं बन रहा है मतलब थ्योरी माइंड में नहीं है, और थ्योरी माइंड में नहीं है मतलब याददाश्त कमजोर है। तो याददाश्त को तो ठीक रखना पड़ेगा। बार बार रिवीजन की जरूरत पड़ता है, ऐसे ही नहीं हो जाता यार। तो चलिए प्रूफ करते हैं। यहाँ पे ये पैरेलल दिया हुआ है, यहाँ पे ये पैरेलल दिया हुआ है। प्रूफ ये नहीं करना है कि पैरेलल है, उसमें ये प्रूफ करना था। यहाँ पे प्रूफ करना है कि ये मिड पॉइंट होगा। चलो इसका नाम दे देते हैं हम P। इसका नाम दे दिए P, इसका नाम दे दिए Q। वी हैव टू प्रूफ गिवन PQ पैरेलल BC, यहां पे दिया हुआ है। और टू प्रूफ AQ बराबर CQ, AQ बराबर CQ या AQ बराबर QC भी बोल सकते हैं, खाली लंबाई वाइज सोचे तो इसको प्रूफ करने के लिए भी वही काम करेंगे। उसमें जो फोटो था ना, वही क्या करेंगे, ड्रॉ कंस्ट्रक्शन।
ड्रॉ सी आर पैरेलल टू बी ए, यहां से ऐसे एंड इसको आगे बढ़ाया ऐसे, इसको सिर्फ आगे बढ़ाए हैं, ये पैरेलल तक खींचवे किए आप इसके, इसी को आगे बढ़ाएं तो इस पे भी आप सेम एरो दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इस पे डबल एरो, ये तो ये इसके पैरेलल था, ये इसके पैरेलल हमने ये अभी पैरेलल खींचा है। अच्छा अच्छा, इसका मतलब हुआ कि ये तो पैरेललोग्राम हो गया जी, इसका मतलब ये तो पैरेललोग्राम हो गया, क्योंकि ये पैरेलल था, हमने ये पैरेलल खींचा, तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। If in any quadrilateral opposite sides are parallel, then it is a parallelogram. तो ड्रॉ सी आर पैरेलल बी है, सी आर पैरेलल बी है, एंड वही बात, एंड प्रोड्यूस मतलब आगे बढ़ाना, प्रोड्यूस पी क्यू टू आर। देयरफॉर जब आप ऐसा करेंगे, देयरफॉर पी बी सी आर इज ए पैरेललोग्राम। क्यों, कैसे, मैंने बताया अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, वो लिख सकते हैं आप यहाँ पे साइड में। तो ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, तो ये हो गया पैरेलल। अच्छा, अगर ये पैरेललोग्राम है, अगर ये पैरेललोग्राम साबित हो चुका है, तो ये साइड जितना है उतना ही ये साइड भी होगा। चलो मैं इसमें कलर चेंज कर देता हूं। अगर ये साइड 1 है, ये साइड भी 1 है, तो ये साइड भी तो 1 ही होगा ना, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम अपोजिट साइड बराबर होता है, तो ये जितना उतना ही हो जाएगा। ये अरे ये जितना उतना ही, ये तो क्वेश्चन का था ही, ये तो मिड पॉइंट था, लेकिन अभी जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है उसके हिसाब से ये बराबर ये। गुड, अब इन दोनों ट्रायंगल में घूम लो, इन दोनों ट्रायंगल में 1 और 2 ट्रायंगल में अगर आप गौर से देखें, पहला एंड दूसरा ट्रायंगल में, तो ये साइड इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, और चूंकि ये पैरेलल है इसके, तो जितना ये होगा यस, जितना ये होगा उतना ही आपका ये होगा। ये अरे ये पैरेलल है ना जी, ये और ये पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल है ऐसे, और ये ऐसे ट्रांसवर्सल, तो जितना ये उतना ही है, जितना ये उतना ही है। और बीच का ये साइड ए ए एस लगा सकते हो यहाँ पे, 2 एंगल और 1 साइड, ये एंगल इसके बराबर इन दोनों ट्रायंगल में, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर है। इसमें ए एस ए नहीं लगा सकते हैं, ए एस ए तब लगाते हैं जब ये एंगल ये साइड और ये एंगल होता है, या ये एंगल और ये साइड और ये एंगल होता है, ये साइड यहाँ पे है नहीं, तो इसलिए ये कट जा रहा है। ए ए एस लगा सकते हैं, 2 एंगल और 1 साइड। नाउ इन ट्रायंगल एपी क्यू एंड ट्रायंगल एपी क्यू एंड सी आर क्यू, दोनों में क्या देख रहे हैं, एपी बराबर सी आर, ये गिवन है, एंगल ए बराबर एंगल सी एंड एंगल क्यू बराबर एंगल क्यू, ये है वर्टिकल अपोजिट एंगल और ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल एपी क्यू कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी आर क्यू, कैसे, बाय ए ए एस, इससे कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सीपीसीटी लगा सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सीपीसीटी लगा सकते हैं। तो इसमें ये साइड मुझे पकड़ना है, तो ये साइड पकड़ना है, तो ये 1 ये 2, तो इसको हम तीसरा एंगल मान सकते हैं, यहाँ ये हो जाएगा तीसरा, क्योंकि ये और ये पैरेलल था, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये तीसरा, तो तीसरा के सामने का साइड इसमें देखो और इसमें तीसरा के सामने का साइड देखो, इसमें आ रहा है एक क्यू, तीसरा इस ट्रायंगल में तीसरा के सामने एक क्यू, इस ट्रायंगल में तीसरा के सामने सी आर,
सी क्यू, एक क्यू और सी क्यू, देयरफॉर एक क्यू बराबर सी क्यू। कैसे? बाय सी पी सी टी। हो गया प्रूफ। यस। तो चलिए, उम्मीद है कि जितना भी समझाया सब समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे आप SIRZEE करके सर्च मारेंगे तो आ जाएगा, या आप surjit.com लगा ले, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये हमारा वेबसाइट है ऑफिशियल, इस पे जाएंगे तो आपको ऐप डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आप अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप लोगों को पढ़ाना चाहते हैं, आप एक सर जी बनना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। इस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या हमको आप पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई सवाल है तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं 8877769977। तो रहने देते हैं, आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।